नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है क्लाइमेट कनेक्ट यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे आपको हर दिन एक वीडियो मिलेगा, जो आपको वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करेगा और आने वाले 10 दिनों का भारत का मौसम पूर्वानुमान बताएगा। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि मानसून किस स्थिति पे अभी चल रहा है और किस जगह पर मानसून की ट्रफ बनी हुई है। वैसे तो अभी ट्रफ का निर्माण नहीं हुआ है क्योंकि पूरे भारत को मानसून ने कवर नहीं करा है। लेकिन फिर भी जो एक ट्रफ बनी हुई है, वो कल जो है लगभग इस जगह पर थी, लेकिन आज जो है ये ऊपर आ चुकी है और ये जो है यहाँ आ चुकी है लगभग। और अगले 24 घंटों में इसके उत्तर भारत की तरफ बढ़ने की यात्रा शुरू हो जाएगी और ये कल इसी समय लगभग 4 बजे के करीब दिल्ली के आसपास से गुजर रहा होगा। तो इसी की वजह से ही अब बारिश पड़ने वाली है। कुछ जो मौसम पूर्वानुमानों ने बोला था कि एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उसकी वजह से उत्तर भारत में अब बारिश पड़ेगी, ऐसा नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ अब नहीं है, ये जो है ये बादल हैं, ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ ये जो है ये आगे जा चुका है, अभी पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, ये सिर्फ ट्रफ के ऊपर बढ़ने की वजह से अब उत्तर भारत में बारिश पड़ने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि माफ कीजिएगा, आप ये देख सकते हैं कि कल जो है बारिश मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी इलाकों पर बहुत ज्यादा मूसलाधार वर्षा हो रही थी। लेकिन आज जो है बारिश का पैटर्न ऊपर शिफ्ट हुआ है। बारिश जो है अब इस जगह पर हो रही है और कल उसी तरीके से ये बारिश और ऊपर बढ़ेगी और इन जगहों को कल बारिश मिल जाएगी और कल से लेकर एक हफ्ते तक उत्तर भारत में बारिश जारी रहने वाली, क्योंकि ये ट्रफ नीचे नहीं आएगी और नीचे आएगी भी तो उतनी नीचे नहीं आएगी जिससे बारिश कम हो जाए। और अगले 24 घंटों के बीच में यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा और ये फिर से भारत की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से भारत में और ज्यादा बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। और एक जो है यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब गुजरात की तरफ से बाहर निकल रहा है, तो आज जो है गुजरात में तेज बारिश की संभावना है कुछ जगहों पर, जो एक्सट्रीम लेफ्ट के इलाके वहां पर है, लेकिन कल से बारिश यहाँ पे कम हो जाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि ECMWF और GFS मॉडल्स के हिसाब से अगले 15 दिनों में संचयी वर्षा कितनी होने वाली है। तो थोड़ा सा अंतर दोनों मॉडल्स के बीच में ये दिख रहा है, लेकिन जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनके बारे में पहले तो बात कर लेते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के अंदरूनी भाग और मध्य महाराष्ट्र के इलाकों पर बारिश कम रहेगी। हल्की फुल्की बौछारें ही पड़ेंगी अगले 15 दिनों के दौरान, ज्यादा तेज बारिश की संभावना यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। केरल में भी बहुत ज्यादा तेज वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारों के साथ कुछ दिन तेज वर्षा भी हो सकती है। ऐसा यहाँ पर बारिश ऐसा नहीं होगी, कि यहाँ पर तो वैसे ही बारिश होनी ही चाहिए। अगर हम कोंकण, गोवा और कर्नाटक के तटों की बात करें, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है और होनी भी चाहिए। यहाँ पर अगर बारिश ना हो तो और कहाँ पे ही होगी इंडिया में। अब बात कर लेते हैं गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी इलाकों, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यहाँ पर जो है बेहतर बारिश होगी। पिछले कुछ दिनों से जहाँ पे यहाँ पे तेज बारिश की संभावना नजर आ रही थी, अभी भी यहाँ पे तेज बारिश ही होगी और कई दिन यहाँ पे बारिश होने वाली है। और अगर हम पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की बात करें, अब कल से लेकर अगले 10 दिनों के दौरान यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। और ये रोज बताना और फिर बारिश ना होना, इसका क्रम जारी था, लेकिन अब सच्ची में यहाँ पर बारिश इसलिए बढ़ने वाली क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। अब ऐसा कोई भी फैक्टर ही नहीं है कि यहाँ पर बारिश ना हो। अब उत्तर भारत में बारिश पड़ने ही वाली है, चाहे कल तेज हो सकती है या परसों तेज हो सकती है, लेकिन कल परसों से शुरू होने के बाद जुलाई 5-6 तक यहाँ पर लगातार बारिश होगी और अच्छी बारिश होगी। लगातार का मतलब है कि हर दिन जो है मध्यम से तेज वर्षा की संभावना नजर आ रही है। तो हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों पर भी मूसलाधार वर्षा की संभावना नजर आ रही है अगले 15 दिनों के दौरान। कहां पर अब और बारिश कम होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश जारी रहने वाली है, जो तेज बारिश चल रही है वो जारी रहेगी। राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर तेज बारिश होगी, लेकिन जो एक्सट्रीम पश्चिमी राजस्थान है वहां पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। शुष्क नहीं रहेगा क्योंकि अब मानसून पूरे भारत को कवर करने वाला है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पश्चिमी राजस्थान एकदम ही शुष्क रहेगा। यहाँ पर बारिश होगी लेकिन ज्यादा नहीं होने वाली है, हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की, मतलब कल मानसून आगे बढ़ा था, आज तो वही जगह पर अटका हुआ है। तो अभी भी ये जो मानसून का मैप है, ये ऐसा मैप बहुत ही कम सालों में ऐसा देखने को मिलता है कि राजस्थान ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, पंजाब पूरा कवर हो चुका है, हरियाणा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, लेकिन अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों और दिल्ली में उसका आगमन नहीं हुआ है। इसका कारण बहुत सारे हैं। हीट आइलैंड इफेक्ट है, अपर ट्रोपोस्फेरिक एयर इंट्रूजन की वजह से भी होता है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। लेकिन कल जो है मुझे लगता है कि कल या मैक्सिमम 29 तारीख तक दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और शेष राजस्थान के इलाकों पर और हरियाणा के इलाकों पर दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच जाएगा। और वही यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अभी लाइन कहाँ से होकर गुजर रही है? जैसलमेर, बीकानेर राजस्थान, और झुंझुनू भी राजस्थान, भरतपुर राजस्थान, रामपुर जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, सोनीपत हरियाणा और अनूपनगर पंजाब से होकर गुजर रही है। अगले 2-3 दिनों के दौरान शेष हिस्सों भारत के शेष हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो जा रही हैं। तो आज 27 जून को स्थिति कैसी रहने वाली है? तो यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे एक सर्कुलेशन है जिसकी वजह से गुजरात के जो कच्छ और सौराष्ट्र के इलाके यहाँ पे आज तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी इंटायर रीजन में हल्की से मध्यम बौछारों के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर आज मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है कुछ इलाकों पर। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार में लाइट रेन की संभावना है। झारखंड में हल्की से मध्यम बौछारें। पश्चिम बंगाल में उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, जबकि गंगी पश्चिम बंगाल में हल्की वर्षा की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के अंदरूनी भाग, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और कोंकण गोवा को छोड़कर पूरा महाराष्ट्र जो है, जो अंदरूनी इलाके हैं, और केरल के भी अंदरूनी इलाकों पर आज लाइट रेन की संभावना है। बहुत ज्यादा तेज वर्षा की संभावना नहीं है। और बाकी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में तो बारिश ना के बराबर ही होगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की से मध्यम बौछारों के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा जारी रहेगी। उत्तराखंड में आज मध्यम से भारी वर्षा निचले इलाकों पर हो सकती है। वही हाल हिमाचल और जम्मू का रहेगा। जम्मू, कटरा, उधमपुर के इलाकों पर रहेगा। राजस्थान के पश्चिमी इलाके, हरियाणा के पश्चिमी इलाके, दिल्ली, हरियाणा के दक्षिणी इलाके, पश्चिमी इलाके, पंजाब के पश्चिमी इलाके आज लगभग शुष्क रहेंगे। रात तक थोड़ी सी वर्षा की संभावना है, वो भी बूंदाबांदी की। तो हम लोग बात कर लेते हैं हर राज्य के बारे में कि आज जो है मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि पंजाब में कैसा रहेगा। पंजाब में आज हल्की वर्षा की संभावना है। यहाँ पे मानसून ऑनसेट कर चुका है, लेकिन अभी तेज बारिश की संभावना कल से बढ़ जाएगी। अभी जो है हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। हल्की से मध्यम बौछारें पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर, नावा शहर, साहिबजादा अजीब सिंह नगर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में नजर आ रही है। हरियाणा की बात कर लेते हैं तो हरियाणा में चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल, फतेहाबाद, सोनीपत, यहाँ पर जो है फतेहाबाद में तो ज्यादा चांस नहीं है। जींद, सोनीपत, यहाँ पर जो है हल्की वर्षा की संभावना है। वो भी बहुत ही कम चांस है हल्की वर्षा की। लेकिन चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। दिल्ली और बाकी जो हरियाणा है आज लगभग शुष्क ही रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में बारिश अब बढ़ेगी, लेकिन अभी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा की संभावना है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यानी कि ये लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हमीरपुर, बांदा, इसके जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। पश्चिमी इलाकों पर आज बहुत हल्की छिटपुट वर्षा की संभावना है। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और झालावाड़, बारां, यहाँ पर जो है आज हल्की से मध्यम बौछारों के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। बाकी जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर हल्की वर्षा या मौसम ड्राई रहेगा। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रहने वाला है आज। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश मध्य प्रदेश में ही होगी अगर इंटायर स्टेट वाइज देखें तो, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग हर इलाके में बारिश होगी। लेकिन हर जगह पर हल्की वर्षा तो होगी, लेकिन मध्यम बौछारें जो हैं आपको नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, सागर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इसके जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर आपको मध्यम से तेज वर्षा कुछ समय के लिए दिख सकती है। अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, यहाँ पर भी आपको आज मध्यम से भारी वर्षा कुछ समय के लिए दिख सकती है। क्यों? इसका रीजन यही है कि यहाँ से अभी जो है मानसून की ट्रफ लाइन गुजर रही है
ये ट्रफ लाइन धीरे धीरे अगले 24 घंटों में उत्तर की तरफ बढ़ेगी, तो उत्तर की तरफ बारिश आपको और बढ़ जाएगी। ग्वालियर के इलाकों पर आज रात को तेज वर्षा भी हो सकती है। बिहार की बात कर लेते हैं, तो बिहार में आज आपको हल्की वर्षा दिखेगी, लेकिन कल से बारिश यहाँ पर बढ़ेगी। झारखंड में आज हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी एंटायर स्टेट पे, और दक्षिणी इलाकों पर थोड़ा सा बारिश का जोर ज्यादा रहेगा, जैसे कि लोहरदगा, गुमला, रांची, सिमडेगा, सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला, खरसावान, ऐसे इन जगहों पर जो है आपको थोड़ा सा बारिश ज्यादा दिखेगी, मध्यम बौछारें ज्यादा समय के लिए दिख सकती हैं। पश्चिम बंगाल में जो उप हिमालय भाग है वहां पर तो तेज वर्षा भी आज हो सकती है, लेकिन गंगेय पश्चिम बंगाल में हल्की वर्षा की संभावना है। ओडिशा की बात कर लेते हैं, तो ओडिशा में लगभग मौसम ड्राई रहेगा या हल्की वर्षा होगी, लेकिन झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, मयूरभंज, केंदुझार, बालेश्वर, इन जगहों पर जो है आज हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इसका भी यही रीजन है कि जो मानसून की जो ट्रफ है वो यहाँ से गुजर रहा है, इसकी वजह से। जो पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा मूसलाधार वर्षा हो रही थी, उसमें थोड़ी सी कमी जरूर नजर आएगी, लेकिन आपको इंटायर पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बौछारों के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा दिख सकती है। गुजरात की बात कर लेते हैं, तो गुजरात में भी आज मूसलाधार वर्षा होगी। कच्छ, देवभूमि द्वारका, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, सुंदरगढ़, पटान, मोरबी, ये जो इलाके हैं आज यहाँ पर मूसलाधार वर्षा की संभावना नजर आ रही है। 100 मिलीमीटर तक की बारिश यहाँ पर दिख सकती है आज आपको, उससे भी ऊपर बारिश हो सकती है। उसी तरीके से साबरकांठा, अरिवल्ली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, खेड़ा, यहाँ पर भी आपको मध्यम से भारी वर्षा दिख सकती है। और सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, दांग, भरूच, इन जगहों पर भी आज आपको मध्यम से तेज वर्षा दिख सकती है। बाकी जो बनसकांठा, पाटन, अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमहल, उदयपुर, यहाँ पर आपको हल्की से मध्यम बौछारें आज दिखेंगी। कुछ स्थानों पर यहाँ पर तेज वर्षा भी हो सकती है। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा में आज मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, यानी कि मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के इलाकों पर आज आपको लाइट रेन दिखेगी। विदर्भ में भी छिटपुट बौछारें आज आपको दिख सकती हैं। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, तो कोस्टल इलाकों में तो बारिश जारी रहेगी। बेलगाम, उत्तर कन्नड़ा, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा और कूर्ग में आज आपको मध्यम से तेज वर्षा दिख सकती है। और अंदरूनी भागों में भी जो बैंगलोर और आसपास के इलाके, यहाँ पर लाइट रेन की संभावना नजर आ रही है, और शाम और रात के समय में यहाँ पर बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश में जो उत्तर तटीय भाग हैं, गोदावरी, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, यहाँ पर आपको हल्की वर्षा दिख सकती है। बाकी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही ड्राई ही रहने वाला है आज। तमिलनाडु के पहले केरल की बात कर लेते हैं, तो केरल में उत्तरी जो केरल के इलाके हैं, कासरगोड, कन्नौर, कोड़िकोड और वायनाड, यहाँ पर जो है आज मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। बाकी केरल हल्की वर्षा दिखेगा, ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। तमिलनाडु में आज छिटपुट वर्षा हो सकती है। जो इवनिंग थंडरस्टॉर्म्स वगैरह हैं वो आज दिख सकते हैं कुछ इलाकों पर। तंजावुर, पुदुकोटे, शिवगंगा, रामनाथपुरम, तिरुचिरापल्ली, और उसी तरीके से सेलम, नामक्कल, ईरोड, धर्मपुरी, कृष्णगिरी, नीलगिरीस, कोयम्बतूर, तिरुपुर, यहाँ पर भी आपको दिख सकती है। चेन्नई के आसपास के इलाकों पर आज बारिश की संभावना नहीं है। अगर लक्षद्वीप की बात करें, यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारों के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की वर्षा की संभावना है। कल से आप यही देख सकते हैं कि उत्तर भारत में अब बारिश बढ़ रही है, और ये जो ट्रफ है मानसून की अक्षीय रेखा, कल जो है कुछ इस जगह से होकर गुजरेगी, तो यहाँ से हवा जो है घूमने लग जाएंगी, और उसके वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आपको हल्की से मध्यम बौछारों के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा दिख सकती है। कल से बारिश का दौर यहाँ पर शुरू हो सकता है, और उसकी वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा, छत्तीसगढ़ में बारिश कम हो जाएगी। हल्की वर्षा से ज्यादा की उम्मीद यहाँ पर कल नहीं है। कोंकण, गोवा से लेकर केरल तक में बारिश जारी रहेगी, लेकिन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के अंदरूनी भाग और महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा को छोड़ के बाकी सारे इलाकों पर लगभग मौसम शुष्क रहेगा या हल्की वर्षा की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा कल हो सकती है, लेकिन लगभग सभी इलाकों पर हल्की से मध्यम बौछारें ही दिखेंगी आपको। उत्तराखंड में कल तेज बारिश हो सकती है। 29 जून को आप देख सकते हैं कि अब मॉनसून यहाँ पर आगमन के साथ साथ सीजन की पहली 100 से 150 मिलीमीटर तक की बारिश भी देने वाला है शायद 29 जून को। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और
उत्तराखंड के निचले इलाके, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के इलाकों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। अच्छी बारिश की संभावना है और मैं यही आशा करूंगा कि अनुमान फेल ना हो और 29 या 30 तारीख को यहाँ पर जरूर जमकर बरसात होने वाली है, ये पक्का है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के उत्तरी भाग, झारखंड, यहाँ पर भी मध्यम से भारी वर्षा 29 जून को हो सकती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कोंकण गोवा को छोड़ के महाराष्ट्र के सभी इलाके, कर्नाटक के अंदरूनी भाग, केरल में हल्की वर्षा, तमिलनाडु में हल्की वर्षा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा, बहुत छिटपुट वर्षा की संभावना है और पश्चिमी राजस्थान में भी ज्यादा बारिश नहीं होगी। 30 जून को जो है ये सिस्टम थोड़ा सा कमजोर जरूर पड़ जाएगा, लेकिन ये जो है एक नया सिस्टम यहाँ पर लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा और या फिर से आगे बढ़ेगा और फिर से मध्य भारत और उत्तर भारत में बारिश को फिर से बढ़ा देगा। तो पूर्वोत्तर राज्यों में 30 जून को मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। उसी तरीके से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में फिर से मध्यम से तेज वर्षा होगी। मध्य प्रदेश में बारिश बढ़ जाएगी, पश्चिमी इलाकों पर पहले तेज बारिश होगी, फिर पूर्वी इलाकों पर अगले दिन बारिश तेज होगी 30 जून को। अगर हम लोग गुजरात की बात करें, लाइट रेन, कोंकण गोवा में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। बाकी कर्नाटक की तटों में भी ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, केरल में भी नहीं है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के अंदरूनी भाग, महाराष्ट्र में बाकी इलाके कोंकण गोवा को छोड़कर और तेलंगाना, कर्नाटक के अंदरूनी भाग, यहाँ पर जो है ड्राई वेदर ही रहेगा, ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के निचले इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो है हल्की से मध्यम बौछारों के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। 1 जुलाई को ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके जमकर बरसात होगी, अच्छी खासी बारिश यहाँ पे होने वाली है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी मध्यम से भारी बारिश होगी। उसी तरीके से पंजाब के पूर्वी इलाके, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी बारिश जारी रहेगी। जो बारिश 28-29 जून को शुरू होने वाली है वो 4-5 जुलाई से पहले यहाँ पर नहीं रुकने वाली है। उसके बाद थोड़ी सी बारिश में कमी है, लेकिन फिर से बारिश कुछ 6-7 जुलाई के आसपास बढ़ जाएगी। कोंकण गांव में बारिश जारी रहेगी, लेकिन विदर्भ में थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है 1 जुलाई को, लेकिन बाकी इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में भी कम बारिश की संभावना है और गुजरात में भी ज्यादा बारिश नहीं होगी। 2 जुलाई की स्थिति देख लेते हैं। तो ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो वही स्थिति है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में फिर से मूसलाधार वर्षा होगी। इन सभी इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। कोंकण गोवा में अब जो है बारिश मूसलाधार होगी 2 जुलाई से, यहाँ पर अच्छी खासी 200 से 300 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में थोड़ी बारिश पड़ेगी और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। जो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के इलाके, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बौछारों का क्रम शुरू हो जाएगा। गुजरात के भी पूर्वी इलाकों पर बारिश बढ़ जाएगी 2 जुलाई से। पूर्वोत्तर राज्यों में तो बारिश जारी रहने वाली है। 3 जुलाई की स्थिति देख लेते हैं। तो अब जो है ये मैप जो है ये दिखाता है लगभग पूरे भारत में मानसून की मूसलाधार वर्षा होगी। कोंकण गोवा से लेकर कर्नाटक के तटों तक भारी वर्षा की संभावना है। उड़ीसा नहीं, गुजरात और दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में भी भारी वर्षा होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार हल्की से मध्यम बौछारें। पश्चिम बंगाल और कंगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के उत्तरी और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में इंटायर रीजन में हल्की से मध्यम बौछार के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। 4 जुलाई की स्थिति देख लेते हैं। तो गुजरात में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। कोंकण गोवा से लेकर कर्नाटक के तटों तक भारी वर्षा होगी। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। राजस्थान में भी इंटायर रीजन में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में लाइट रेन होगी और वहां पे थोड़ी सी बारिश में 4 जुलाई से कमी नजर आ रही है। तो आप लेके चल सकते हैं कि जो उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश ना के बराबर जो हो रही है कुछ दिनों से, वो जो है 28 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच में जरूर यहाँ पर तेज बारिश होगी। 5 जुलाई को भी जो उत्तर भारत है थोड़ी सी बारिश में कमी होगी, लेकिन बाकी भारत में बारिश बढ़ जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में लाइट रेन, उत्तराखंड में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश में थोड़ी कमी रहेगी। यहाँ पे एक पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है यहाँ पे उस 5 जुलाई के तकरीबन, इसकी वजह से यहाँ पर बारिश थोड़ी सी बढ़ेगी जो पहाड़ी इलाके हैं। कोंकण गोवा से लेकर केरल तक में बारिश जारी रहने वाली है। गुजरात के उत्तरी इलाकों पर तेज बारिश होगी। ये जो है ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भारी वर्षा होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश जारी रहने वाली है। 6 जुलाई की स्थिति देख लेते हैं। तो अब ये 6 जुलाई को ये जो सिस्टम है
इसकी वजह से जो मॉनसून का ट्रफ है कुछ ऐसे गुजरेगा। यहाँ पे एक सिस्टम है लो प्रेशर एरिया जो उस समय साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील हो जाएगा, वो जो है अब आगे बढ़ेगा, मॉनसून ट्रफ ऐसा आएगा, और ये जो है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक पश्चिमी विक्षोभ है, ये उत्तर भारत में अफेक्ट करेगा। इन दोनों का जब जो मॉनसून ट्रफ और पश्चिमी विक्षोभ, जो एक स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ का जो मिलन होता है, इसकी वजह से यहाँ पर जमकर बरसात होती है, जो आपने 2023 में जरूर देखा होगा। कुछ 8, 9, 10 जुलाई के तकरीबन 2023 में मूसलाधार वर्षा हुई थी पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक। तो उसी तरीके की बारिश के अनुमान दिख रहे हैं। तो उत्तराखंड के दक्षिणी इलाके, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में लाइट रेन, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। कोंकण, गोवा में मूसलाधार वर्षा जारी रहने वाली है। दक्षिण भारत में बारिश में कमी रहेगी। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्लाइमेट कनेक्ट पे यही आशा करते हैं कि आपका आने वाला मौसम बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो। चाहे आप ये ऐसा भी हो सकता है कि जिन जगहों पर बारिश ज़्यादा हो चुकी है वहाँ पर बारिश में थोड़ी कमी आए, ताकि बाढ़ आने की स्थिति से आप बच सकें। और जहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है, वहाँ पे आपको रिमझिम फुहारे दिखे, जिससे खेती करने में भी आसानी हो और किसानों के मुंह पे एक खिलखिलाहट आए और आप भी मौसम का, बारिश का जो है आनंद ले पाए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो समय है वो शुभ हो। धन्यवाद।